अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आगे आज फिर एक नया लेक्चर लेके आज हम प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे। प्रोटीन जो हमें हर जगह नज़र आता है। दूध में देखें प्रोटीन, बालू में देखें केराटिन प्रोटीन, मसल्स में देखें हमारे मसल्स में एक्टिन और मायोसिन। इसी तरह हमने सेल मेम्ब्रेन वाले टॉपिक में पढ़ा था। हमारी सेल मेम्ब्रेन में 60 to 80% प्रोटीन होता है। इसी तरह डीएनए में जो है कि हमने पढ़ा था, डीएनए न्यूक्लियस वाले टॉपिक में हमारी जो डीएनए है 60% हिस्टोन प्रोटीन होता है, हिस्टोन प्रोटीन। फिर इसी तरह ईग में देखें या दूध में एल्बुमिन, कैसिन्स, फिर कोलाटिन प्रोटीन्स, जो है कि हर जगह प्रोटीन आपको नजर आएगा। तो देख लेते हैं कि ये प्रोटीन है क्या चीज़। आज प्रोटीन को अंदर से पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे। तो आखिर तक जुड़े रहिएगा, कहीं जाना नहीं है आपने, इधर ही बैठना है, लेक्चर को गौर से सुनना है। तो लेक्चर के आखिर में बाकी जो बातें रहती हैं क्लास में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक, आखिर तक जुड़े रहिएगा। चलिए जी। तो प्रोटीन क्या भला है? तो सबसे पहले प्रोटीन देख लेते हैं। प्रोटीन है जी पॉलीमर ऑफ एमाइनो एसिड। प्रोटीन को किस तरह डिफाइन करते हैं? पॉलीमर ऑफ एमाइनो एसिड्स। पॉलीमर। अब छोटे छोटे मोनोमर्स मीन छोटे छोटे यूनिट्स मिल के एक बड़ा चैन बनाते हैं, उसे कहते हैं पॉलीमर। अक्सर ये पॉलीमर बनता है कंडेंसेशन प्रोसेस के थ्रू। अक्सर इसमें वाटर रिमूव होता है, तो इसे कहते हैं पॉलीमर। जैसे अब एमाइनो एसिड्स इस तरह के छोटे छोटे यूनिट्स, इसे कहते हैं मोनोमर्स या एमाइनो एसिड्स। समझ में आ गई बात? किस तरह के छोटे छोटे यूनिट्स मिल के एक बड़ा चेन बनाते हैं, इस चेन को कहते हैं पॉलीमर। और इसको कहते हैं मोनोमर। इसको सिंगल को कहते हैं मोनोमर। मोनोमर कहते हैं, और इस सारे को क्या कहते हैं? पॉलीमर। अब ये अमाइनो एसिड क्या चीज है? अगर आपको प्रोटीन सही तरह समझना है तो अमाइनो एसिड को समझना पड़ेगा, इसी से तो ही प्रोटीन बनता है। अब अमाइनो एसिड क्या? अमाइनो एसिड क्या है जी? अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं? अमाइनो एसिड बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन होते हैं। क्या होता है? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। अब बिल्डिंग ब्लॉक क्या होते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन होते हैं। सर आप क्या कह रहे हैं? ब्लॉक्स, बिल्डिंग, इधर ये क्या कंसेप्ट? बच्चों छोटे छोटे आप देखें ना, छोटे छोटे ईंट मिल के दीवार बनाता है, पूरा एक दीवार बनाता है। दीवार मिल के एक पूरा रूम बनाता है, रूम्स मिल के इस तरह एक पूरा सेट एक मकान बनाते हैं। इसी तरह एमाइनो एसिड्स मिल के एक पूरा बिल्डिंग बनाते हैं। इस तरह का पूरा अभी मैंने बनाया था
इस तरह का एक पूरा चेन बनाते हैं, इस तरह का एक पूरा चेन बनाते हैं, तो ये ब्लॉक्स की तरह है। ये मिलके एक पूरा चेन बनाते हैं जिसे कहते हैं प्रोटीन या पॉलीमर या पॉलीपेप्टाइड भी कहते हैं। अब बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स तो ये है, तो ये होता कैसे है? स्ट्रक्चर ऑफ एमाइनो एसिड। तो बच्चों एमाइनो एसिड में जो है कि आपने अगर एमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर आपको समझना है ना, तो ये समझना होगा। CH4 मेथेन, इसको क्या कहते हैं? मीथेन गैस। अब इधर 4 हाइड्रोजन, इधर कितने हाइड्रोजन है? 4 हाइड्रोजन है। अगर इधर से मैं एक हाइड्रोजन रिमूव कर दूं तो CH3 बनेगा। इसे कहते हैं मिथाइल। और एक और रिमूव करें, CH2 बनेगा मिथाइलिन। इसे कहते हैं मिथाइलिन। इधर से एक और रिमूव करें, एक और हाइड्रोजन को बाहर निकालें तो CH रहता है। ये रेडिकल, अभी हमने ये रेडिकल्स है, तो अभी हमने इधर से ज्यादा रिमूव हमने बाकी हाइड्रोजन नहीं करना है। तो हमें बाकियों से कंसर्न नहीं है, हमें इससे कंसर्न है। अभी इसको ले आते हैं जी, ये वाला CH। तो इसी तरह ये ले आए, ये कार्बन, एक कार्बन और C रह गए थे। बच्चों में ये समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है? तो अब उसी में से एक हाइड्रोजन रह गया था, इधर एक हाइड्रोजन, और इधर लगा दें एक ग्रुप COH ग्रुप। इसे कहते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक एसिड में COOH ग्रुप होता है ना। कार्बोक्सिल ग्रुप। और दूसरी साइड में लगा दो इसका NH2। क्या लगाए? NH2। अब तीसरा ग्रुप होगा ये वाला, इसे कहते हैं R ग्रुप। इसे कहते हैं R ग्रुप। और इस कार्बन को कहते हैं जी अल्फा कार्बन। इस कार्बन को क्या कहते हैं? इस कार्बन को कहते हैं अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन। अब इसको अल्फा कार्बन क्यों कहते हैं? क्योंकि डायरेक्टली ये ग्रुप्स के साथ, फंक्शनल ग्रुप्स के साथ जुड़ा जो कार्बन होता है उसे क्या कहते हैं? अल्फा कार्बन कहते हैं। इसके बाद जो, इसी कार्बन के बाद जो आता है इसे बीटा कार्बन कहते हैं। ये केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। सिंपल सी बात है, इसमें कोई बड़ी ऐसी चीज है ही नहीं। तो इसे कहते हैं अल्फा कार्बन। ये अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर है। अब है क्या? अब ये जो चीज है ना, ये पूरा ये पूरा ये पूरा ये पूरा ये सब अमीनो एसिड में ये कॉमन होता है। मतलब अब जितने भी अमीनो एसिड 20, अब बायोलॉजिकली ना हम हमारी बॉडी में 20 अमीनो एसिड होते हैं। कितने? 20।
ये इधर मैं इधर लिख देता हूं। ये बात इधर लिख देता हूं। 20 अमाइनो एसिड हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, होते ज्यादा हैं, लेकिन हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने पढ़ना है तो 20 होते हैं। हमने 20 अमाइनो एसिड के बारे में पढ़ना है। तो अब इन 20 अमाइनो एसिड्स में जो है कि आपको ये तीनों ग्रुप हर अमाइनो एसिड में नजर आएगा, और इसको, ये वाले ग्रुप को वेरिएबल ग्रुप, ये कॉमन ग्रुप, फिर नाम लिखना मैं भूल गया, इसको कहते हैं, इन तीनों को कॉमन ग्रुप, इनको क्या कहते हैं, कॉमन ग्रुप है ये सब में आपको नजर आएगा, सब अमीनो एसिड में ये तीन नजर आएंगे। तो चेंज होगा ये वाला वेरिएबल ग्रुप है, ये वेरिएबल ग्रुप, ये आर हर अमीनो एसिड के लिए अलग है, हर अमीनो एसिड के लिए अलग है। जैसे एलानिन है, एलानिन एलानिन के लिए आर क्या है, CH3 है। और जैसे मिथाइल, फिर ग्लाइसिन है, ग्लाइसिन में इधर H आएगा। फिर जो है कि हेस्टाडीन है या ट्रिप्टोफैन है, इसी तरह जो भी अलग अलग अमीनो एसिड आएंगे, मेथियोनिन है, तो उनमें ये ग्रुप क्या होगा, सब में डिफरेंट होगा। समझ में आ गई बात यहां तक? तो ये अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर है, ये है बिल्डिंग ब्लॉक। ऐसे अमीनो एसिड आपस में मिल मिल के क्या बनाते हैं, ऐसे अमीनो एसिड आपस में मिल मिल के क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। ये हो गया एक यूनिट, मोनोमर। इस तरह मोनोमर से जुड़ जुड़ के पॉलीमर बनाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, प्रोटीन कहते हैं। समझ में आ गई बात? तो ये तीनों ग्रुप्स आपको हर अमीनो एसिड में नजर आएंगे, कॉमन ग्रुप्स के। और ये आर है वेरिएबल ग्रुप, ये CH3 भी हो सकता है, ये हाइड्रोजन भी हो सकता है, हेस्टीन के सिस्टीन के केस में सॉरी, जैसे सिस्टीन पहले लेक्चर में भी पढ़ाया था, सल्फर होता है इधर, SH CH2 और सल्फर जुड़ा होता है उसके साथ। तो ये हर अमीनो एसिड के लिए अलग होगा। अब जो है कि हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स, टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड। मिटा दूं, ये मिटा दूं, चलो जी। अब मैंने कहा था 20 अमीनो एसिड होते हैं, कितने, 20। अमीनो एसिड कितने होते हैं, 20 मैंने कहा था अमीनो एसिड। अमीनो एसिड्स तादाद में 20 होते हैं। अब 20 में जो है कि हमने दो कैटेगरीज बनाए, एक को कहते हैं एसेंशियल, एक को कहते हैं नॉन एसेंशियल। एसेंशियल, एसेंशियल अमीनो एसिड, और अगला वाला है नॉन एसेंशियल, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। अब एसेंशियल ये अमीनो एसिड जो है कि हमारी बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर सकती, दोस अमीनो एसिड्स which cannot produce by our body।
हमारी बॉडी ये अमाइनो एसिड्स प्रोड्यूस नहीं कर सकती, और ये हम किस तरह एक्वायर्ड करते हैं? These amino acids are acquired by these amino acids are ACM stands for amino acids are acquired through vegetables, meats, lentils। तो ये अमाइनो एसिड हमारी बॉडी नहीं बनाती है, ये अमाइनो एसिड हमारी बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर सकती। ये बाहर से सब्जियों या गोश्त से जब हम खाते हैं, या सब्जी खाते हैं, या दूसरी जो भी चीज़ें प्रोटीन इन नेचर होती है खाते हैं, दालें खाते हैं, दूध खाते हैं, या जैसे और इस तरह की चीज़ें खाते हैं, तो उनसे बॉडी ले लेती है, इसलिए इसे कहते हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड। समझ में आ गई बात? अब नॉन एसेंशियल, ये हमारी बॉडी नहीं, सॉरी, ये हमारी बॉडी खुद बनाती है, ये हमारी बॉडी खुद बनाती है। और ये किस तरह बनाती है? इन्हीं अमाइनो एसिड्स को मॉडिफाई करके, इन्हीं जो अमाइनो एसिड्स हैं, यही वालों उन्हीं में ग्रुप्स लगा के, मुख्तलिफ उसी में लगा के हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस कर सकती है। इसे कहते हैं नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। बेसिकली लिवर, ठीक है, ये लिवर, अक्सर लिवर में ये बन रहे होते हैं, जिगर में। और ये जो है कि ये अमाइनो एसिड्स प्रोटीन्स ब्रेन का जो है कि प्रॉपर वर्किंग के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, और इसी तरह और भी फंक्शनिंग के लिए, इम्यून सिस्टम के लिए, क्योंकि एंटीबॉडीज आपको पता है प्रोटीन नेचर होती है। तो अब एसेंशियल और नॉन एसेंशियल कितने होते हैं? तो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं 9, 20 है ना, तो 9 अमाइनो एसिड ये आ गए। और ये कितने होंगे फिर? ये 11, 20 है तो 11 ये होंगे नॉन एसेंशियल। तो अब जो है कि ये कौन कौन से हैं, ये एसेंशियल अमाइनो एसिड कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला है जी लाइसिन। ये नाम आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि सिलेबस में आए हैं ये, एमसीक्यूज आ सकते हैं, क्वेश्चन आ सकते हैं इससे, तो ये बड़ा जरूरी है। लाइसिन, ल्यूसिन, ठीक है, लाइसिन, ल्यूसिन, इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। आइसो ल्यूसिन, डी। 5वें नंबर पे है मिथ्योनिन, मिथ्योनिन। और 6ठे नंबर पे है फिनाइल, फिनाइल एला, फिनाइल एलानीन, फिनाइल एला नीन। ये याद 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 करना है आपने, ये नाम, ठीक है। लाइसिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, हेस्टाडीन, मेथोनिन, फेनाइल एलानीन और वेलिन, वेलिन और ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। एक कौन सा रह गया? 9वें नंबर पे आएगा
थ्योरोनिन। तो ये 9 जो है एसेंशियल है। लाइसिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, हेस्टाडीन, मेथायोनिन, फिनाइलएलानिन, वेलिन, ट्रिप्टोफैन और थ्योरोनिन। तो ये हो गए एसेंशियल अमाइनो एसिड। अब नॉन एसेंशियल में कौन कौन से हैं? नॉन एसेंशियल में कौन कौन से हैं? सबसे पहले है एलानीन, दूसरा आर्जिनीन। बच्चों आपने ये नाम याद रखने हैं, अमाइनो एसिड के बड़े इंपॉर्टेंट हैं और ये शायद क्वेश्चन आएंगे इससे। आर्जिनीन। नंबर 3 एस्पाराजीन। एलानीन, आर्जिनिन, एस्पाराजीन। एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामाइन। ग्लूटामाइन याद हो रहा है या नहीं हो रहा है? मुश्किल है ना, ये आप देख लें इस तरह भी। अब ए वाले मैंने पहले 4 ए वाले हैं, एलानीन, आर्जिनिन, एस्पार्जिन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामाइन, ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड 6 हो गए। अब बच्चों में ये मिटा रहा हूं क्योंकि जगह नहीं हो रहा है, तो ये मुझे इधर लिखना पड़ेगा, ठीक है? तो ये मुझे इसलिए इसको मिटाना पड़ेगा, ये आप नोट कर लें। ग्लूटामिक एसिड और फिर ये 7 नंबर पे आएगा ग्लाइसिन। ग्लाइसिन, ग्लाइसिन और सिस्टीन, टायरोसिन, प्रोलीन। समझ में आ गई बात? ग्लूटामाइन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लाइसिन, सिस्टीन, टायरोसिन, प्रोलीन। बड़े मुश्किल नाम है ना बच्चों। ये अब क्या करें, याद करना है, सिलेबस में है ये अमाइनो एसिड्स के नाम, प्रोलीन और सीरीन। सीरीन, ये नाम आपने याद करना है, जरूरी है अमाइनो एसिड्स का के नाम। तो ये एसेंशियल और नॉन एसेंशियल के नेम्स थे। 11 और 9 कितने होते हैं? 20। तो मैंने कहा नॉन एसेंशियल इसी सेम इसी तरह है, लेकिन उसी स्ट्रक्चर को ना, स्ट्रक्चर में ग्रुप्स को, जो आर ग्रुप वेरिएबल ग्रुप था उसी को मॉडिफाई किया जाता है। समझ में आ गई बात? तो ये जस्ट नेम है, तो आपने ये याद करना है। अब ये था अमाइनो एसिड। अब अमाइनो एसिड ही मिलके मैंने क्या बना, वो बताया था, प्रोटीन बना। पहले डाइपेप्टाइड, फिर ट्राइपेप्टाइड। अब डाइपेप्टाइड और ट्राइपेप्टाइड ये किस तरह बनते हैं इसको जरा देखते हैं। डाइपेप्टाइड को
पेप्टाइड। अब जो है कि हम अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर देखेंगे। नॉर्मल ये अल्फा कार्बन था, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और ये NH2 ग्रुप, ये H, ये CH3। तो ये कौन सा ग्रुप था? ये कौन सा था? ये एलानिन का स्ट्रक्चर है। ये किसका स्ट्रक्चर है? एलानिन का। अब इसी तरह एक और अमीनो एसिड को लिखते हैं। ये NH2H। अब देखो बाकी इसी तरह ही है, ये बदल रहा है। ये हो गया जी ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर, ग्लाइसिन इसे कहते हैं, ग्लाइसिन, ये एलानिन हो गया। अब ये दो अमीनो एसिड हो गए। अब मैं इनका स्ट्रक्चर थोड़ा खोल के लिखता हूं, इन दोनों का, इन दोनों का, इन दोनों का, ये वाला इस तरह OH, और इसका N वाला अब होता क्या है, ये देखो वाटर को उड़ाना है, कंडेंसेशन करवाना है। अब हम इधर से वाटर को क्या करेंगे, निकालेंगे बाहर, वाटर को H2O को बाहर निकालेंगे। तो अब इस कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड बनता है, इस बॉन्ड को कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड बनता है, इसे क्या कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। अब और ये जो पूरा प्रोडक्ट बना है, ये वाला पूरा, इसे कहते हैं डाइपेप्टाइड। इसे क्या कहते हैं, डाइपेप्टाइड। अब कोई पूछे आपसे डाइपेप्टाइड में कितने पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं, तो आप लोग डाइपेप्टाइड मतलब इस तरह सोचोगे, सोच के कहोगे दो बॉन्ड होते हैं। डाई मतलब दो होता है, नहीं एक बॉन्ड होता है, ठीक है। पेप्टाइड बॉन्ड एक होता है। ट्राइपेप्टाइड में दो पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं, एक और इसी तरह। अब इसी तरह ये अमीनो एसिड जुड़ते एक पूरा बड़ा चेन बनाते हैं, जिसे कहते हैं पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड, समझ में आ गई बात? इसी तरह इसमें जुड़ते जाएंगे। इसे इसे एन टर्मिनल कहते हैं, इसे COOH टर्मिनल कहते हैं। समझ में आ गई बात? तो इसी तरह एक पूरा चेन बनाएगा, जिसे क्या कहते हैं, पॉलीपेप्टाइड। और इस पॉलीपेप्टाइड को ही तो प्रोटीन कहते हैं बच्चों। आज जो है कि सिंपल सा टॉपिक था, कोई मुश्किल नहीं था। हमने अभी तक प्रोटीन्स के बारे में पढ़ा, अमीनो एसिड्स के बारे में, अमीनो एसिड की का जनरल हमने स्ट्रक्चर देखा, फिर एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स देखे, फिर उसके बाद हमने डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड के बारे में देखा। तो आज का यही एक छोटा सा टॉपिक था। बाकी जो है कि स्ट्रक्चर्स और इसका फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। तो जो है कि मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह